गाय भी देखो कौन सी लगा रहा हूँ। कितना दूध है? बहुत सारा। कितना होता है? 11 लीटर। कितना है? बहुत सारा। कितना लीटर? दूध पापा दूध गायों का दूध काट लेंगे। दूध क्या बोल रहा है? कितना लीटर दूध में? कितना लीटर है? बताओ। हमका दूध है। कितने लीटर है? बहुत सारा। अभी बोला था 11 लीटर। 11 लीटर तो बहुत सारा। हाँ बेटू मैं आ रही हूँ। क्या कर रहे हो? देखो जुगनू। तुम क्या कर रहे हो आयांश? जुगनू है। अरे तुम क्या जुगनू। कर रहे हो? पढ़ रहे हो? देखो जुगनू। देखो कैसी लाइट बता रही है आपको कि मेरे देखा। अरे मारो माता। देखो बस। चलो कब की आटे बनते ना। हाय आंटी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 16 जुलाई और इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी गायों के पास। और दोस्तों सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई करना चाहता हूँ, क्योंकि सारी बातें हो जाती है लेकिन आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं हो पाते। तो सबसे पहले आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर है जो कि मुंबई से है और उन्होंने सवाल किया था मुझसे कि भैया मेरी गिर गाय थी जो कि ब्याई थी और ब्याती उसको पैरालिसिस हो गया, उसने एक बच्चिया को जन्म दिया था। मैंने सारा डाइट का ख्याल रखा था, सारी चीज़ों का ध्यान रखा, लेकिन उसके बाद भी उसको पैरालिसिस हो गया। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि पैरालिसिस नर्व से संबंधित एक बीमारी है जिसमें पशु के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अगर सही तरीके से ना हो तो उससे पैरालिसिस होता है। और जो हम अपनी गायों को खिलाते हैं, फीड खिलाते हैं, उसके अंदर अगर किसी भी तत्व की, खास तौर पे फास्फोरस की अगर कमी हो तो उससे नफ्स से संबंधित समस्याएं पशु को देखने को मिलती हैं, जैसे कि डाउनर काउ सिंड्रोम। जब गाय ब्याती है कई बार खड़ी नहीं हो पाती है 8-10 दिन तक और बैठ जाती है, तो इसके पीछे फास्फोरस की कमी बहुत बड़ा कारण है। तो दोस्तों ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारी गाय ब्याने वाली हो उस वक्त हम उसकी फीड में फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त मात्रा में रखें। मार्केट में कई सारे ऐसे सप्लीमेंट मिलते हैं जिससे उसके अंदर फास्फोरस की पूर्ति होती रहती है, जिसमें हिमशक्ति भी आता है, जो कि अपने पशु को आप देंगे उससे उसके अंदर फास्फोरस की पूरी मात्रा मिलती रहेगी। उसके बाद अपनी गाय को सर्कोफिराल आता है, वो भी आप दे सकते हैं, उससे भी आपके पशु के अंदर फास्फोरस की कमी नहीं होगी। अलसी की खली है जो कि अच्छा फास्फोरस का सोर्स है, अपनी गाय को देती रहिए अलसी की खली, उससे भी फास्फोरस की कमी नहीं होगी। सोडा फोस पाउडर मिलता है मार्केट में, अपनी गाय को वो भी दीजिए आप, तो उससे भी फास्फोरस की कमी नहीं होगी। मेन कारण दोस्तों गाय को डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाना या पैरालिसिस हो जाना, इसके पीछे फास्फोरस ही बहुत बड़ा कारण होता है। अगर ऐसी समस्या आपकी गाय को हो जाए तो जो मैंने चीज़ें बताई है वो अपनी गाय को देना स्टार्ट कीजिए। अगर बैठ चुकी है, खड़ी नहीं हो पा रही है, तो देना स्टार्ट कीजिए। और न्यूरोकाइंड का इंजेक्शन लगवाइए। न्यूरोकाइंड दोस्तों नर्व से संबंधित है, उसके इंजेक्शन से आप 3-4 दिन लगातार लगवाएंगे तो उससे आपकी गाय के अंदर नर्व्स का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नर्व्स में बढ़िया तरीके से होने लग जाएगा और धीरे धीरे करके आपकी गाय खड़ी हो जाएगी और सारी समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है आपकी गाय के साथ ऐसा हुआ, आप निराश मत होइए। आप झटके लगते हैं, प्रयास करते रहिए। हर चीज़ हमें कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक होते हैं और ऐसे झटका लग जाने से हम उससे पीछे हट जाते हैं। हो सकता है कि मंजिल अगले कदम पर हो, तो आप प्रयास करना बंद मत कीजिए, कोशिश करते रहिए। अगली बार आपके साथ ऐसी समस्या नहीं होगी, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसके बाद भी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। निराश मत होइए, हौसला रखिए और ये काम बुरा नहीं है, आप करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। उसके बाद दोस्तों एक कमेंट आया था
कि आपके पास इतनी सारी बछियाँ हैं, ये बछियाँ आपके पास कैसे आई हैं? क्या आपने सेक्स सीमन यूज़ किया था या नॉर्मल सीमन से? तो दोस्तों मेरे पास जो बछियाँ हैं ये सारी नॉर्मल सीमन की है। मैंने सेक्स सीमन जब भी इनकी गायों को गाभिन कराने के लिए यूज़ किया है उसमें मेरी गाय कंसीव नहीं की है। सेक्स सीमन मोस्टली फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर और थर्ड टाइमर के लिए कंसीव रेट उसका अच्छा होता है, और ज़्यादा ब्याज की गाय हो तो कंसीव नहीं करती है। तो मैंने अपनी लाली में ट्राई किया था, लाली का थोड़ा सा साइकिल सही नहीं चल रहा था, इन्फेक्शन था इसको, तो इस वजह से सेक्स सीमन से कंसीव नहीं की। बाकी मेरी सारी बछियाँ नॉर्मल सीमन की हैं, और ये भगवान की कृपा है कि मेरे पास नॉर्मल सीमन से भी बछियाँ जन्म लेती है। तो ये सब भगवान की कृपा है दोस्तों। कमेंट आया था कि आपकी गाय कितना दूध देती है और आपने कितने की खरीदी? तो ये सारी मेरी गाय जो है मेरे पास मेरे घर की बछियाँ है। मैंने एक भी गाय जो खरीदी थी, 3 गाय खरीदी थी, वो सेल कर चुका हूँ, और ये सब मेरे घर की बछियाँ हैं। और अभी फ़िलहाल मेरी 3 गाय मिल्किंग में है, डिज्नी, डेजी, लाली। और लाली जब ब्याई थी तो लगभग 16 लीटर दूध देती थी दोस्तों ये, और डेजी जब ब्याई थी तो लगभग 20 लीटर दूध देती थी, और डिज्नी जब ब्याई थी 14-15 लीटर दूध देती थी। तो तीनों गायों ने जब ब्याई थी तो उस टाइम पे ये दूध था, और अभी फ़िलहाल लाली को ब्याए हुए 1 साल हो चुका है, और ये अभी फ़िलहाल 8 लीटर दूध देती है दिन का। डेजी को ब्याए हुए लगभग 5वां महीना चल रहा है, और अभी फ़िलहाल इसका लगभग 14-15 लीटर के आसपास दूध है, 14 लीटर के आसपास दूध होगा। और डिज्नी को ब्याए हुए लगभग 6 महीने के आसपास हो चुके हैं, और डिज्नी का दूध अभी फ़िलहाल 12-13 लीटर है। तो अभी फ़िलहाल मेरी गाय इतना दूध दे रही है, और ये मैंने कहीं से खरीदी नहीं थी, तो मेरे घर की बछिया है। और दोस्तों एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि राज जी हमारे बहुत ही खास हैं, जो हमेशा कमेंट करते रहते हैं। उन्होंने किया था कि आपकी गाय के लिए आप मैट और मिनरल मिक्सचर कब लेके आएंगे? तो दोस्तों मैट अभी फ़िलहाल लाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुझे भूसा लेके आना है। भूसा बिल्कुल ख़त्म है, इतना सा बचा हुआ है, ये 2-4 दिन चलेगा, उसके बाद मुझे भूसा लेके आना है। और गाय वहाँ से यहाँ शिफ्ट की, दूध कम हुआ, वैक्सीन लगवाई, उससे दूध घट गया, और शिफ्टिंग में भी थोड़ा समय वो चीज़ें हो गई दोस्तों, और पेट्रोल वगैरह रेगुलर लग रहा है, तो सारा सिस्टम थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। तो मैट में लेके आऊँगा, बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा रुक के लाऊंगा। अभी फ़िलहाल भूसे की व्यवस्था बनानी है, और मिनरल मिक्सचर 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, 100% आ जाएगा। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी गायों को देते रहना, तो मैं भी अपनी गायों को बंद नहीं करूँगा, रेगुलर देता रहूँगा। दोस्तों एक कमेंट आया था कि आप बोल वचन ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आप पहले जाके मेरे पुराने वीडियो देखिए, जिसमें मैंने अपनी सारी स्थिति दिखाई है। शुरुआत से जो लोग जानते हैं वो सब जानते हैं कि मेरे पास ना खुद का हरा चारा है, ना मेरे पास भूसा खुद का है, ना मेरे पास खुद की जगह थी, ना मेरे पास बैक सपोर्ट था, ना मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी थी कि मैं गाय खरीद सकूं। उसके बाद मैंने एक गाय से स्टार्ट किया काम, और आज मेरे पास मेरे घर की सारी बछियाँ जितनी भी हैं आप गाय देख रहे हैं मेरे पास, सब मेरे घर की हैं, और मैंने अपनी मेहनत से अपने दम पे ये सारी गाय खड़ी की हैं। आज अगर आप एक बछिया तैयार करते हो तो उसके ब्याने तक 1 लाख रुपए खर्चा आपका हो जाता है, कम से कम 1 लाख रुपए का खर्च आता है एक अच्छी बछिया तैयार करने में। और ये जो बछिया आप देख रहे हैं सारी, ये मैंने अपने दम से तैयार की हैं, और बिना किसी व्यवस्था के, हर चीज़ के अभाव में। और आज इतनी महंगाई है, खिलाना पिलाना कितना मुश्किल होता है आप जानते हैं। उसके बावजूद मैं अपनी बच्चियों को, जब ये छोटी थी 3 महीने तक, 10-10 लीटर दूध पिलाया है। 10 लीटर राधिका को और 7 लीटर हमारी नैना को। आज की रेट में लोग दूध निचोड़ने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चियों को पिलाने पे कम ध्यान देते हैं। अच्छी व्यवस्था है, पैसे से मजबूत है तो शायद बच्चियों को दूध पिला दे, वरना एक आम व्यक्ति के बस का नहीं है कि वो अपनी बच्चियों को 10 लीटर दूध पिला सके। मैंने अपने मेहनत से और बिना लोभ करते हुए फुल डेडिकेशन के साथ काम किया है, तब जाके मेरे पास आज मेरे घर की बछिया तैयार है, और इतनी शानदार बछिया तैयार है। दोस्तों बोल वचन नहीं है, आप मुझे जानते नहीं है इसलिए आपने ऐसा बोला, और हमारे सब्सक्राइबर जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो मुझे जानती है, इसीलिए मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करती है, क्योंकि उन्होंने मेरी स्थिति देखी हुई है कि मेरे पास क्या व्यवस्था थी। आज ये व्यवस्था देख रहे हैं, इसको 1.5 महीना हुआ है। इससे पहले मैं कैसे काम कर रहा था, कितना राशन बर्बाद होता था, बारिश में, गंदगी में, कीचड़ में, ठंड में, हर तरीके का दुख कष्ट भोगने के बाद आज मैं इस व्यवस्था पे पहुंचा हूं। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है, और मैं अपने आप में खुद को बहुत काबिल, सक्षम और सक्सेसफुल मानता हूं, क्योंकि मेरे पास आज ये मेरे घर की बछिया है और मेरे को अब गाय खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मतलब बोल वचन है, सब कुछ मेहनत है और आपके सामने है। दोस्तों थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक गाय लेके आया हूँ, और चलिए उस गाय के बारे में बात करते हैं कि वो मैं कैसे लेके आया, कहाँ से लेके आया, कितने की लेके आया, और कितने ब्यात में है, कितना लीटर दूध देगी, कौन सी नस्ल की है, ये सारी बातें आपको बताता हूँ। और दोस्तों आज सुबह तक मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं कोई गाय लेके आने वाला हूँ। हाँ, गिर गाय के बारे में मैंने आपको बताया था, वो लेके आने का था, लेकिन वो तो चली गई। ये गाय लाने के पीछे कारण क्या है वो सब कुछ आपको बताता हूँ, चलिए। दोस्तों ये जो गाय आप देख रहे हैं, इस गाय की नस्ल है जर्सी क्रॉस,
उनके पास जो देसी गाय हुआ करती थी उसमें सीमेंट डला डला के उन्होंने ये नस्ल तैयार की है और कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है इसके ऊपर। बहुत ही परेशानियों में रही होगी वो, मैं देख के समझ सकता हूँ गाय की हालत है। बहुत ही सीधी गाय और पिछले बार में इसने 8 लीटर दूध दिया था। अभी फिलहाल तीसरे बार बच्चा देगी, 4.5 महीने की गाभिन है और बहुत ही सीधी गाय है दोस्तों। ये मैं लेके आया हूँ उसी डेयरी फार्म से जो डेयरी फार्म बंद हो रहा है मतलब हो गया है, और उनकी गिर गाय थी, उन्होंने अपने रिश्तेदार के पास पहुँचा दी। और मेरे कज़न का फ़ोन आया कि भैया उनके पास एक गाय है जो कि जर्सी क्रॉस है और आप देख लीजिए 4.5 महीने की गाभिन है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपके पास भिजवा देता हूँ और जो भी आपको देना हो आप उसका दे दीजिएगा। वो आवारा कर देंगे, गाय को खुला कर देंगे, यहाँ वहाँ भटकेगी और परेशान रहेगी, कोई बांधेगा सेवा करेगा नहीं करेगा, तो आप ले जाइए अगर आपको चाहिए तो। मैंने कहा चलो भाई ठीक है आप पहुँचा दो। तो ये मेरे भाई ने मेरे पास पहुँचा दी और अभी फ़िलहाल दोस्तों ये 4.5 महीने की गाभिन है, बहुत ही सीधी गाय है और अभी फ़िलहाल ये मंगल की जगह पे बंधी हुई है। आज दोस्तों ये आई, बाकी मेरी गाय मैं पहले लाया हूँ तो उन्होंने थोड़ा परेशान किया शुरू में, लेकिन इसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। जब से आई है यहाँ बंधी हुई है, सानी मैंने रख दी थी, आराम से खाने लगी। बहुत ही कष्ट में रही होगी तभी ये बिल्कुल भी रिलैक्स है दोस्तों, यहाँ आके सुख में है। देखिए आराम से जुगाली कर रही है और आराम से बैठी हुई है। ये वहाँ पे पक्का 100% कष्टों में रही होगी, दुखी रही होगी, तब ये जाके यहाँ पर आज इतनी चैन से है। ये मुझसे ऐसे घुल मिल गई है जैसे कि ये मेरे पास सदियों से थी। आज दोस्तों मैंने इसको शाम को बाहर निकाला कि चलो भाई सारी गायों को बाहर खोला हुआ है थोड़ी देर, ये भी बाहर रिलैक्स हो जाएगी। दोपहर में आई थी मेरे पास ये, तो शाम को जब मैंने इसको बाहर निकाला तो दोस्तों ये बाहर थोड़ी देर मेरे पास खड़ी रही, कहीं गई नहीं, मेरे पास खड़ी रही और उसके बाद सीधी बाहर से चल के आई और अपनी जगह आके खड़ी हो गई कि मुझे बांध दो। तो भी मैंने इसको बांधा नहीं, सोचा कि खुले रहने दो, जब कहीं भागी नहीं रही अपनी जगह खड़ी हो तो क्यों बांध दो भाई, जहाँ जाना होगा जाएगी, खड़ी रहेगी। वो खाती रही थोड़ी देर, उसके बाद बाहर निकली, सीमेंट की टंकी के पास गई और वहाँ जाके पानी के लिए मुंह डालने लगी। टंकी सूखी थी, मैंने पानी भर दिया, आराम से पानी पी लिया, वापस आके अपनी जगह खड़ी हो गई। और दोस्तों बिल्कुल सीधी है, ना चिल्ला रही है, ना बोल रही है, ना किसी चीज़ का कष्ट है। पेट में इसके बच्चे की मूवमेंट भी दिख रही है, तो मेरे को लगता है ये बिल्कुल 4.5-5 महीने के आसपास की गाभिन है और बहुत ही सीधी है गाय दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल मंगल की जगह पर बंधी हुई है और मंगल बाहर बंधा हुआ है। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए सानी मैंने उसको बाहर ही रख दी थी, बाहर खा रहा है आराम से, और अभी थोड़ी देर में मंगल को भी अंदर बांध दूंगा। यहाँ पर हमारी कपिला को बांध दूंगा, मंगल को बांध दूंगा कपिला की जगह पे। तो दोस्तों इस तरीके से ये गाय मेरे पास आ गई है। लोग पाल लेते हैं गाय को, लेके अपनी डेयरी खोल लेते हैं, फिर संभाल नहीं पाते, फिर उसके बाद पशुओं को रोड पे आवारा मजबूर कर देते हैं छोड़ने के लिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत दुखदायी है। इस गाय को देख के मुझे बहुत तरस आ रहा है और मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है दोस्तों कि मैं इस गाय को रख सकूं। मैं लेके ज़रूर आ गया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को दे दूं ये गाय जो कि इसका सही देखभाल करे, अच्छे से रख सके। मेरे पास अगर जगह होती और घर का भूसा होता, हरा चारा होता, सब कुछ घर का होता तो मैं इसको पाल लेता। लेकिन अभी आप जानते हैं कि मेरे पास इतनी है मेरे घर की और व्यवस्था यहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं ज़्यादा जानवर रख सकूँ। और मंगल है तो मंगल को मैंने बाहर बांध रखा है, तो मुझे उसको देख के भी तकलीफ हो रही है कि भाई ये बाहर बंधा हुआ है। कोई नया आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पुराने जो हैं उनको बाहर भगा दूं। तो इस चीज़ से भी मैं थोड़ा दुखी हूँ। मैं इसको तो सुखी कर दिया, इसको अंदर रखा है, लेकिन मंगल की जगह देख के मुझे तरस आ रहा है कि मंगल बेचारा बाहर अकेला बंधा हुआ है। तो मैं इस गाय को सेल ही करूँगा दोस्तों कुछ समय में। अगर कोई भाई लेना चाहता हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि अगर आप यहाँ आसपास से हैं तो आप ले सकते हैं इस गाय को। बहुत ही कम दाम में ये गाय दे दूँगा मैं। और अभी फ़िलहाल 4.5 महीने की गाभिन भी है और 8 लीटर दूध पिछले ब्याज में दूध दिया था। अगर आप इसकी केयर कर लेंगे तो अच्छा दूध देगी। और अगर ये सेल होती है तो बढ़िया बात है, नहीं सेल होती है तो भी मैं इसको रखूँगा और किसी भी तरह से मैनेज करूँगा। ऐसा नहीं है कि मुझे सेल करने का 100% सेल ही करना है। अगर कोई भाई लेने को इच्छुक है तो ले जाए, और अगर नहीं लेना चाहता तो फिर मैं अपने पास रखूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थन वन सब ठीक है। अभी फ़िलहाल तो दोस्तों समय लेगी और प्रॉपर केयर होगी तो मेरे ख्याल से 10 लीटर क्रॉस करेगी दूध में ये। तो ये गाय दोस्तों आई है अपने पास और देखते हैं कब तक रहती है। बहुत ही सीधी सिंपल गाय है दोस्तों, बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी। और अयांश ऋत्विक भी इसके पास आए थे, आराम से खिला रहे थे इसको, शांति से बैठी हुई थी। देखिए अयांश आ गया, देखिए बिल्कुल सीधी है। ये देखिए अयांश, कैसी लगी तुम्हें ये गाय? अच्छी। अच्छी लगी? हाँ। कितनी अच्छी लगी था देख के बता। बहुत अच्छी। क्या क्या अच्छा लगा तुम्हें इसमें? चढ़ो मत ऐसे, मार देगी वो, सींग लग जाएगा। क्या तुम बताओ मुझे। ये कब चाल के है? हाँ कितने चाल? बैठे रहने दो उसको, बैठे रहने दो, जाओ 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 बैठे रहने दो। तो अयांश तो दोस्तों आ गया एक बार पास में, तो फिर वो बिल्कुल एकदम लिपट जाता है गले से गाय हो के। अब ऋत्विक भी आ गया है। ऋत्विक कैसी है गाय?
दोस्तों जब मैंने इसे देखा तो मुझे दूर से लगा कि काफ़ी बड़ी है, लेकिन जब ये लक्ष्मी के बगल में बंधी तब मुझे दिखा कि लक्ष्मी से थोड़ी सी हाइट में बड़ी है, थोड़ी सी लक्ष्मी से थोड़ी सी बड़ी है। और अभी ताज़ी ही है, मतलब ज़्यादा एजेड नहीं है, तो बढ़िया है दोस्तों। अब आ गई है तो अपने पास है। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को गाय कमेंट में कैसी लगी, और मैं इसको रखूं या सेल करूं तो कितने में करूं, ये सब कुछ आप बताइएगा। मुझे क्या कहना है आपका इस गाय के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आप सब जानते हैं कि मेरी हर गाय का नाम होता है, तो इसका भी नाम रखा गया है, और इसका नाम रखा है ज्योति ने। इसके स्वभाव को देखते हुए कि बहुत शांत है, सुशील है, एकदम बहुत ही सीधी है, तो इसके स्वभाव के हिसाब से इसका नाम ज्योति ने शीतल रखा है। तो अच्छा नाम है, और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपको नाम कैसा लगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल वक्त हो गया है जाने का। गाय आराम से बैठी हुई है सारी, और अभी फ़िलहाल बढ़िया दूध दे रही हैं सारी गाय, बहुत अच्छा दूध दे रही हैं। मैं इनसे खुश हूँ। बीच में वैक्सीनेशन हुआ था तो दूध काफ़ी कम हो गया था, लेकिन अब वापस से दूध पे आ गई हैं, और बढ़िया है दोस्तों। बस स्वस्थ बनी रहे, मुझे कोई समस्या नहीं है। सारी चीज़ें मैनेज होती रहती हैं, दिक्कतें आती हैं, सॉल्यूशन निकलते रहते हैं, काम चलते रहना चाहिए। गाय स्वस्थ बनी रहे, बस इस पर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।